हर पति पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पुत्र या पुत्री इस संसार में सबसे सुंदर और गुणवान हो, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि इसका संबंध उसकी आयु से ज्यादा उसकी माँ के गर्भाधारण से है। शास्त्रों के हिसाब से देखें तो महिला अगर सही समय पर गर्भधारण नहीं करती, अगर ऋतुकाल या माहवारी और बिना तिथि और नक्षत्र का विचार किए गर्भधारण कर लेती है, तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र कई तरह की परेशानियों से ग्रसित होता है। यहाँ तक कि न सिर्फ उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, बल्कि कम उम्र में ही वो दुनिया को भी अलविदा कह देता है। मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ऋतुकाल या माहवारी, जिसे अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं, उस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती है। इस दौरान पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऋतुकाल के 4 दिनों के बाद स्त्री शुद्ध होती है, लेकिन उसके बाद 7 दिनों तक पूजा पाठ नहीं करती। इस दौरान अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान की आयु कम होती है। उसे अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे अपने माँ बाप के जीवन में ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं। किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि माँ बाप की एक गलती के कारण कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गर्भ धारण को आजकल लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में गर्भ धारण 16 संस्कारों में से एक है। जो भी पति पत्नी पुत्र या पुत्री की कामना करते हैं, उनके संबंध बनाने से पहले कई रीति रिवाजों को मानना होता है। ऋतुकाल से 8वीं, 14वीं या 16वीं रात गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ऐसे समय में गर्भधारण करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप दीर्घायु, गुणवान, भाग्यशाली, व्यवहार कुशल और कुल का नाम रोशन करने वाला संतान चाहते हैं, तो ऋतुकाल से 14वीं रात्रि को गर्भधारण करना चाहिए। हालांकि इस दौरान आपको यह ख्याल रखना होगा कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार का दिन हो। कभी भी मंगलवार, शनिवार और रविवार को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन उत्पन्न हुआ संतान कुल को आगे नहीं ले जाता, बल्कि कुल का नाश करता है। अगर आप कुल का नाम रोशन करने वाले संतान चाहते हैं तो इन तीनों दिन गर्भधारण करने से बचे। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि उस दिन तिथि कौन सी है। अष्टमी, दशमी या 12वीं तिथि ही गर्भधारण के लिए शुभ मानी जाती है। अगर आप पंचांग देखते हैं या शास्त्रों का ज्ञान है तो आप नक्षत्रों के बारे में जानते होंगे। गर्भधारण में नक्षत्रों की भी बड़ी भूमिका है। 27 नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशी, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और तीनों उत्तरा यानी भाद्रपद, उत्तराषाढ़ और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ही गर्भधारण के लिए शुभ है। अन्य किसी नक्षत्र में अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान के अलावा माता को भी काफी कष्ट होता है। कई पति पत्नी की लाख कोशिशों और इलाज के बावजूद भी संतान की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में कई तरह के पूजा पाठ बताए गए हैं। हालांकि आज के इस विज्ञान के युग में कोई उन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन कहते हैं जब व्यक्ति हर तरफ से थक हार जाता है तो भगवान की शरण में आ जाता है। और आज भी आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शास्त्र के मुताबिक आचरण तो करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में ऐसा नहीं कर पाते। इतनी बातों को जानने के बाद 3 बातों का आपको और ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगर कोई महिला गर्भधारण करती है तो उसे ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। पति पत्नी को अपनी कुंडली किसी विद्वान से दिखवाना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कब से कब तक उनकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है। इसके अलावा लग्न स्थान, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह है या नहीं। गर्भधारण के लिए सुबह उठकर पति पत्नी को दोनों को पूजा पाठ करना चाहिए। मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए और जिस तरह की संतान की इच्छा हो वैसी कामना करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा के बाद अपने पूर्वजों की पूजा जरूर करनी चाहिए। उस खास दिन के मौके पर पति पत्नी दोनों की सोच सकारात्मक होनी चाहिए और गर्भाधारण के बाद महिला को पूरे 9 महीने तक शास्त्र के अनुकूल नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पति पत्नी गर्भधारण के वक्त जैसे विचार मन में लाते हैं वैसा ही संतान उन्हें प्राप्त होता है। हो सकता है कि ये सारी बातें सुनकर आप ये सोचे कि आज के जमाने में इतना ध्यान कौन देता है, धर्म से जुड़ी इन बातों का कौन पालन करता है। तो आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कलयुग में ऐसा करने वाले कुछ ही लोग बचने वाले हैं। ऐसा शास्त्रों में पहले ही लिखा जा चुका है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक आचरण करने से व्यक्ति सुखी और समृद्ध होता है, लेकिन आजकल लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए धर्म का पालन करने वाले, बड़ों की बात मानने वाले, उनका आदर करने वाले और समाज सेवा का विचार रखने वाले लोग कम ही धरती पर बचे हैं।